बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन, और ये प्यारे प्यारे से गोल वाले बैंगन लेकर आई हूँ मैं, और इनका बनाऊँगी मैं भरता। और ये बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि मेरी अम्मी की ख़ास रेसिपी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मुझसे भी उतना ही अच्छा भरता बनेगा जितना मेरी अम्मी बनाती थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये इस तरह से जो इनका ये ग्रीन वाला हिस्सा है, इसको हम हटा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और पूरे जो इनके हेड हैं ये हमने रिमूव नहीं करने। तो इस तरह से ये ग्रीन हिस्सा जो है सिर्फ ये मैंने उतार लेना है। और इसके बाद मैंने बैंगन को कर लिया अच्छी तरह से वॉश, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन पर बहुत मिट्टी लगी होती है। और ये ज़बरदस्त सा बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को पहले मैं फ्राई कर लूँगी आग पर, इस तरह से चूल्हे पर रखकर। और ये दरमियाने साइज़ के हैं, एक ही चूल्हे पर दो आ सकते हैं, तो मैं दो एक साथ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और कुछ लोग इनको बॉयल भी कर लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट इनका इस तरह से फ्राई करने से आता है वो बॉयल करने से नहीं आता। तो इस तरह से कर लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी जो साइड है वो चेंज करते रहना है, ताकि इनकी जो स्किन है ये ऊपर से सही से साफ़ हो जाए और फिर अंदर से भी ये सॉफ़्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की जो स्किन है, ब्लैक वाला जो हिस्सा है, ये इस तरह से सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो है ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ही ये अंदर से अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। और अब आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, अब ये बैंगन जो है तैयार हो गए हैं भरता बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनकी जो ब्लैक वाली स्किन है, ये ऊपर ब्लैक वाला जो छिलका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, जल गया है, ये देखें। और ये बैंगन अंदर से भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, अब आपने इनको फ़ौरन से ठंडे पानी में ऐड कर देना है। ये देखें आप, मैंने बॉल में पानी लिया हुआ है, तो ये पानी में आपने इनको ऐड कर देना है। और दूसरे जो बैंगन है वो भी फ्राई कर लेंगे। और ये एक रखूँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो ये सिर्फ एक मैं चूल्हे पर रख दूँगी। और मसाले जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वो है टमाटर। मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। और ये मैंने दही ली है, तकरीबन 2 चम्मच ये दही है। और इसके साथ ही जो इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे हम, ठीक है। और मसाले जो ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका, और लाल मिर्च है पिसी हुई, और थोड़ा सा गरम मसाला है पिसा हुआ, ज़ीरा है, हल्दी है, और धनिया पाउडर है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल मसाले हम सालन में इस्तेमाल करते हैं। और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है और लहसुन है, ये भी मैं आपके सामने पीस देती हूँ अभी। और फ्रेश लहसुन अदरक जो पीसा जाता है और खाने में डाला जाता है, फिर उसकी खुशबू, उसका जो अरोमा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये लहसुन अदरक भी मैंने इस तरह से पीस लिया है। और ये देखें, ये वाला जो बड़ा वाला बैंगन है ये भी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गया है। इसको भी मैं पानी में ऐड कर दूँगी, ये देख सकते हैं आप। और इतना ज़बरदस्त बैंगन का भरता आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा, और इतने ज़बरदस्त बैंगन भी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें, अब मैं आपको इनका छिलका उतारने का तरीका बता देती हूँ। ये जो इनका ब्लैक वाला ऊपर का छिलका है जो अच्छी तरह से जल चुका है, पक चुका है, तो ये इस तरह से आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसको आपने हटा लेना है, ये देखें आप। और ये मेरी अम्मी की बहुत स्पेशल रेसिपी है। मेरी अम्मी बहुत ज़बरदस्त भरता बनाती थी माशाल्लाह। और जब भी मेरी अम्मी भरता बनाती थी तो मेरे भाई बहुत शौक़ से खाते थे। और अम्मी, कभी कभार ऐसा होता था कि मैं भी ट्राई करने लग जाती थी, अम्मी आज मैं बनाती हूँ, तो मेरे भाइयों को जो है वो समझ आ जाती थी। मेरे भाई एक नवाला लेते ही पहचान लेते थे कि ये आज अम्मी ने नहीं बनाया। तो जो है मैं भी कोशिश तो करती हूँ कि अम्मी के जैसा बनाऊँ, लेकिन वो जो टेस्ट होता है अम्मी के हाथ का, जो एक जायका होता है, सबकी अम्मियों के हाथ का जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उनको याद करते हैं, उनकी अच्छी बातें, उनकी अच्छी चीज़ें, उनकी अच्छी अच्छी आदतें हम याद करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी इस तरह, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं अपनी अम्मी की कोई स्पेशल रेसिपी ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से अब जो है बैंगन को हमने, ये बहुत गर्म है तो छुरी के साथ मैं इनको काट के अंदर से आपको दिखा देती हूँ। और आप लोग ख्याल रखा करें कि ये अंदर से ख़राब ना हो। वैसे तो जब आप लेकर आएँगे और जब आप उनको फ्राई करने के लिए रखेंगे चूल्हे पर, उस वक्त ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से अंदर से गल चुके हैं, पक चुके हैं। और अब मैं इनका जो है फिर आपके सामने ही सालन तैयार करूँगी, भरता बनाऊँगी। ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं।
और ये सारे बैंगन रेडी हो गए, तो इनको मैंने वॉश कर लिया है और बस 1-2 पानी में इनको मैंने एहतियात से वॉश किया, क्योंकि ये पक चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इनको वॉश करने के बाद अब जो है इनको पकाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है आधा कप, और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा, बैंगन का जो भरता हम बना रहे हैं इसमें प्याज को ना हमने गोल्डन करना है ना हमने ब्राउन करना है, ये हमने ऐसे वाइट ही रखने हैं। इनको जस्ट हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ठीक है। और बैंगन जो है ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, ये खानी चाहिए, घर में लानी चाहिए, जो कि हम बहुत कम लेकर आते हैं। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। और प्याज का जो टेस्ट है वो बैंगन के भरते में बहुत क्रंची सा आना चाहिए, इसलिए हम प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, बैंगन की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं। तो आपने सर्च करना है, आपको पसंद आएंगी ज़रूर। इसकी जो बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा है। तो बैंगन को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। और टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर ऐड करने के साथ ही इसमें जो है हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। जो जो मसाले हमने लिए हैं ये ऐड कर दूंगी। और एक दफ़ा मैंने ट्राई किए थे बैंगन, सिंधी बैंगन मैंने बनाए थे तवे पर, उनको मसाला लगाकर, और वो रेसिपी भी मेरे जो है चैनल पर मौजूद है। अगर आपको सिंधी स्टाइल में बैंगन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर बैंगन की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी, तो बहुत पसंद आई थी मेरे घर वालों को। स्पेशली मुझे पर्सनली वो रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आपको भी यकीनन पसंद आएगी। तो अगर आपका मूड हो सिंधी बैंगन खाने का तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक और ख़ास बात जो इस बैंगन के भुर्ते की मैं आपको बताऊंगी वो ये कि इसमें दही मस्ट है। दही के बग़ैर बैंगन के भुर्ते का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए, या जो कि हमारा मतलब हम फैमिलीज़ में जो बनाते हैं, तो हमारी ये ख़ास मतलब पहचान है कि बैंगन के भुर्ते में दही लाजमी ऐड करनी है। तो आपने भी इसमें दही लाजमी ऐड करना है। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी और आप मेरी बातों से भी बोर नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरह से मसाले को हमने फ्राई कर लेना है। और मिट्टी के बर्तन ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, बल्कि इनमें खाना पीना और खाना पकाना, स्पेशली हांडी में खाना पकाना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं ये मिट्टी के बर्तन लेकर आई थी जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, और उस वक्त अपने चैनल पर मैंने इनकी वीडियो भी बनाकर अपलोड की थी। तो अगर आपको मेरे ये खूबसूरत से बर्तन देखने हैं तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और 4 से 5 मिनट तक इनको हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, लो या मीडियम फ्लेम नहीं रखना हमने। और ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, उन फ्रेंड्स से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे साथ हैं और इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, वीडियो पर कमेंट करना भी भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। जब अपना इतना कीमती टाइम आप देते हैं तो उनमें से थोड़ा सा टाइम ये भी निकाल लिया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। और अच्छा से कमेंट जब आपका आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है आपका नाम देखकर, और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि आपको मैं साथ साथ रिप्लाई भी दूँ। और 4 से 5 अदद हरी मिर्च इनके दरमियान मैंने कट लगाकर इनको ऐड कर दिए, ताकि इनका जो अरोमा है, इनकी जो खुशबू है वो भी सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन का भरता हो चुका है तैयार। और गरम गरम रोटी अगर मेरे पास बनी हुई होती तो मैं अभी आपको खाकर दिखाती कि ये कैसा बना है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि इतना ज़बरदस्त बैंगन का भरता आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को। और हरा धनिया और हरी मिर्च भी मैंने काट कर ऐड कर दिए। अल्लाह ताला मेरे आपके हम सब के घरों में, हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बरकत नाजिल करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में लिख कर बताते हैं कि आप बहुत अच्छी दुआ देती हैं। तो जब आप अपना कीमती टाइम मेरे लिए निकाल कर आते हैं, मेरी वीडियो पर मुझे टाइम देते हैं अपना, तो फिर मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।